नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल। स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको लगातार केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 से रिलेटेड जानकारियां अपने वीडियोस के माध्यम से दे रहे हैं, जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चों का प्रोविजनली सिलेक्शन हो गया है उस लिस्ट में, लेकिन बहुत से बच्चों का वेटिंग लिस्ट आ गया है। तो जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट आया है उन बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो वेटिंग लिस्ट को देख के थोड़ा सा परेशान हो गए हैं। तो आपके इस कमेंट को ध्यान में रख के कि हमारे बच्चे का वेटिंग लिस्ट इतना है सर, कितने % एडमिशन के चांसेस हैं, हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अपने ऑब्जर्वेशन और अपने एनालिसिस के बेसिस पर एक डेटा तैयार किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा एनालिसिस है जो वास्तविकता से अलग हो सकता है। इसको केवल स्कूल की कुल सीट, सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, RTE रूल, रिजर्वेशन तथा लॉटरी निकालने के तरीके को आधार मानकर बनाया गया है। इसमें हमने कुछ चीज़ों को आधार नहीं माना है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय की परफॉर्मेंस, केंद्रीय विद्यालय की स्थिति, उसके आसपास स्थित स्कूल, वहाँ पर आने जाने की सुविधा और उस केंद्रीय विद्यालय की उस एरिया में कितनी डिमांड है। तो दोस्तों, इसलिए हमारा यह अनुमान थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकता है। अतः आप लोग से रिक्वेस्ट है कि स्कूल के संपर्क में रहें। और दोस्तों, कास्ट कैटेगरी जैसे कि OBC, नॉन क्रीमी, SC ST, इनमें जो वेटिंग लिस्ट है वो थोड़ा सा नीचे जाता है, क्योंकि इनमें पहले बच्चे से वेटिंग लिस्ट देते हैं जो कि ऑलरेडी कैटेगरी 1 RT या फिर डिफरेंटली एबल्ड में सेलेक्ट हो चुके रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए ये डेटा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी का। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी सिंगल गर्ल चाइल्ड है। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आपकी बच्ची का जो वेटिंग लिस्ट है 1 से 2 है, तो उस केंद्रीय विद्यालय में जहाँ पर टोटल सीटें 160 हैं, वहाँ पर आपकी बच्ची का एडमिशन होने का चांसेस है। इसी तरीके से अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में टोटल 120 सीट हैं, तो वहाँ पर 1 से 2 वेटिंग लिस्ट वाले सिंगल गर्ल चाइल्ड का एडमिशन का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीटें कम हो गई। इसी तरीके से अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में 80 ही सीटें हैं, तो वेटिंग लिस्ट 1 से लेकर 2 सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में जो चांसेस होते हैं एडमिशन के वो थोड़ा और कम हो जाते हैं। और इसी तरीके से अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में टोटल 40 सीटें हैं, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में अगर वेटिंग लिस्ट 1 से लेकर 2 है तो चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड में 2 से लेकर 4 तक वेटिंग है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 160 सीट वाले KV में लेस चांस, इसी तरीके से 120 वाले KV में वेरी लेस चांस, 80 सीट वाले KV में वेरी वेरी लेस, और 40 टोटल सीट वाले KV में बिल्कुल चांस नहीं होता है। इसी तरीके से अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड में वेटिंग लिस्ट 5 से लेकर 6 है, तो 160 केंद्रीय विद्यालय वाला जो है, 160 सीट वाला जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें वेरी लेस चांस होता है, 120 वाले में वेरी वेरी लेस, 80 सीट वाले जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें नो चांस, और इसी तरीके से जो 40 सीट वाला केंद्रीय विद्यालय है उसमें भी बिल्कुल चांस नहीं होता है। तो ये बात हो गई सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी कैटेगरी को देखते हैं। अब देखते हैं सर्विस कैटेगरी में। तो दोस्तों, जो सर्विस कैटेगरी है उसमें अगर वेटिंग लिस्ट 1 से लेकर 10 तक है, तो 160 टोटल सीट जिस KV में है उसमें आपके बच्चे का चांस है एडमिशन का, और 120 जिस केंद्रीय विद्यालय में टोटल सीट है वहाँ पर थोड़ा सा कम चांस है, और 80 सीट वाला जो केंद्रीय विद्यालय है अगर वेटिंग लिस्ट 1 से लेकर 10 तक है तो और कम चांस है। और इसी तरीके से अगर 40 टोटल सीट है किसी केंद्रीय विद्यालय में और बच्चे का जो वेटिंग लिस्ट है वो 1 से 10 है, तो उसका वेरी वेरी लेस। दोस्तों, हम यहाँ पर अलग अलग सीट टोटल सीट वाले केंद्रीय विद्यालय को इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कमेंट के माध्यम से, उसमें आप या तो अधूरी जानकारी देते हैं, पूरी जानकारी नहीं देते हैं। हो सकता है कि मैं अगर आपको बताऊं कि आपने सिर्फ ये बताया है कि हमारा सिंगल गर्ल चाइल्ड में इतना वेटिंग है, और लेकिन आपका RT कैटेगरी में कम वेटिंग है, तो हो सकता है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड से आपका ना हो रहा हो लेकिन आपका RT कैटेगरी से हो रहा हो, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न होता है। तो इसीलिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको ये वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में पूरी जानकारी दें। इसी तरीके से अगर सर्विस कैटेगरी में 11 से 20 वेटिंग है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें लेस चांस, इसमें वेरी लेस, इसमें वेरी वेरी लेस, और इसमें नो चांस। इसी तरीके से अगर सर्विस कैटेगरी में 21 से 40 वेटिंग लिस्ट है, तो 160 वाले में वेरी वेरी लेस, 120 वाले में वेरी वेरी लेस, और 80 वाले में नो चांस, और 40 वाले में नो चांस। इसी तरीके से दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। RT में देखते हैं। अगर RT कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट है किसी बच्चे का 1 से 6, तो जिस केंद्रीय विद्यालय में 160 सीट हैं उनको थोड़ा चांस रहता है, 120 वाले में लेस चांस, 80 वाले में वेरी लेस चांस, और 40 वाले में वेरी वेरी लेस चांस। और 7 से 12 वेटिंग है तो लेस चांस, वेरी लेस चांस, वेरी वेरी लेस, और नो चांस। इसी तरीके से अगर
13 से 20 वेटिंग लिस्ट है, तो 160 वाले में वेरी लेस चांस, 120 वाले में वेरी वेरी लेस, 80 वाले में बिल्कुल चांस नहीं होता और 40 वाले में भी बिल्कुल चांस नहीं होता। इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी में अगर 1 से 10 वेटिंग है तो 160 सीट वाले केवी में थोड़ा चांस रहता है, 120 वाले में थोड़ा कम चांस, 80 वाले में और ज़्यादा कम चांस और 40 वाले में बहुत ही कम चांस रहता है। इसी तरीके से अगर 21 से 30 है तो 160 वाले में कम, 120 वाले में थोड़ा और कम, 80 वाले में बहुत ही कम और 40 वाले में बिल्कुल चांस नहीं होता है। और इसी तरीके से अगर 31 से 40 है वेटिंग लिस्ट तो 160 वाले में बहुत कम और 120 वाले में बहुत कम और 80 वाले में बिल्कुल चांस नहीं होता, 40 वाले में भी बिल्कुल चांस नहीं होता है। इसी तरीके से एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर 1 से 15 वेटिंग लिस्ट है तो 160 वाले में चांस रहता है, 120 वाले में लेस चांस, 80 वाले में वेरी लेस, 40 वाले में वेरी वेरी लेस और 11 से 20 अगर वेटिंग है तो 160 वाले में लेस चांस और 120 वाले में वेरी लेस चांस, 80 वाले में वेरी वेरी लेस और 40 वाले में नो चांस। इसी तरीके से अगर 21 से 25 वेटिंग लिस्ट है एससी कैटेगरी में तो 160 टोटल सीट हैं किसी केवी में तो वेरी लेस चांस, 120 हैं तो वेरी वेरी लेस, 80 हैं तो नो चांस और 40 सीटें हैं तो नो चांस। इसी तरीके से यहाँ पर एसटी था, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया है, यहाँ पर एसटी आप मान के चलिए। तो अगर एसटी कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट 1 से 7 है तो जो टोटल सीट हैं अगर 160 हैं तो चांस बनता है कि थोड़ा सा चांस बनता है और 1 से 7 वेटिंग है एसटी कैटेगरी में। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है एससी, यहाँ पर एसटी होना चाहिए था दोस्तों, इसको आप एसटी समझिएगा, मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ ये एसटी है। तो एसटी के लिए यहाँ पर 120 सीटें हैं तो लेस चांस, 80 सीटें हैं तो वेरी लेस चांस और 40 सीटें हैं तो वेरी वेरी लेस। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी में यहाँ लिखा है एससी है लेकिन इसको एसटी समझिए। 8 से 12 अगर वेटिंग लिस्ट है तो 160 सीटें हैं तो टोटल उस केवी में तो लेस चांस और 120 हैं टोटल सीटें तो वेरी लेस चांस और अगर 80 सीटें हैं तो वेरी वेरी लेस और 40 सीटें हैं तो नो चांस। इस तरीके से अगर एसटी कैटेगरी में यहाँ पर एससी लिखा हुआ है लेकिन आप इसको एसटी समझिएगा, 13 से लेकर 17 वेटिंग है तो 160 जो सीटें हैं टोटल किसी केवी में तो वेरी लेस चांस। इसी तरीके से 120 टोटल सीटें हैं तो वेरी वेरी लेस, 80 हैं तो कोई चांस नहीं बनता, 40 अगर टोटल सीटें हैं तो कोई चांस नहीं बनता। तो दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो इसको देख सकते हैं और इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, वैसे हमने कई सारा ऑब्जर्वेशन किया है, एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पर लगभग जो होता है चांसेस यही रहता है। लेकिन फिर भी दोस्तों क्योंकि हर जगह का जो केवी है और उसकी परफॉर्मेंस वगैरह वो कहाँ, उसकी क्या डिमांड है और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है वो कितनी कम होगी। तो इसके लिए मेरा ये सुझाव आपसे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में भी बने रहें ताकि और जो सेकंड और थर्ड लिस्ट आएगी उस सेकंड और थर्ड लिस्ट को आप ज़रूर चेक करिएगा, हो सकता है कि आपके बच्चे का सेकंड और थर्ड लिस्ट में नाम आ जाए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और दोस्तों हम स्कूल एडमिशन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपके साथ शेयर करते हैं। मान के चलिए अगर आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं भी होता है तो भी हम ऐसी जानकारियाँ आपके पास लेके आएंगे, जैसे कि और भी कौन से अच्छे अच्छे स्कूल हैं जिनमें आपके बच्चे की एडमिशन की अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपके बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। सिर्फ केंद्रीय विद्यालय ही ऐसा एक अच्छा स्कूल नहीं है, हमारे भारत देश में और भी बहुत से अच्छे स्कूल होते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी कम होती है, जैसे कि आरटी के तहत जो एडमिशन होता है इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। तो इन सब पर भी हम लगातार वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई हुई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, बेल आइकन यानी कि घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।